गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब करेंगे हम बारी बारी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली सारी करेंगे हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव सब चीज़ें करेंगे। तो थोड़े दिन बच्चों में इंग्लिश का लेक्चर नहीं ले पाया, थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए इंग्लिश का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। तो आज लेके आया हूँ। आज भी थोड़ा बिजी था लेकिन थोड़ा टाइम निकाला मैंने आपके लिए। तो देखिए आज करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वाला। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वाला करेंगे। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सीक्वेंस कि किस तरह से हमें इसको चेंज करना है, क्या क्या रहता है, फिर हर एक की एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस बताएंगे फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। देखिए प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस में अगर हमारे पास कोई एक्टिव है तो उसको हमने कैसे पैसिव करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को कैसे हमने पैसिव फॉर्म में लाना है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस है तो उसकी पैसिव फॉर्म क्या रहेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आपने उतार लेना है, इसको आपने अपने ब्रेन में फिट कर लेना है। ये आपके ब्रेन में फिट हो गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये देखना, फॉर्मेट देखना है कि क्या फॉर्मेट रहेगा जब हमारे पास प्रेजेंट वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना ऑब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे इज एम आर। अब सिंगल होगा तो इज लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो आर लगाएंगे। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ हमारा हमेशा एम आता है। ठीक है, ये जो एम है ये आता है आई के साथ। अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आई है तो एम लगेगा, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वहाँ इज लगेगा, और कोई ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा पर्सन तो वहाँ आर लगेगा। तो क्या फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हमारा आएगा इज एम आर, देन हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारे पास सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, क्योंकि हमें इसको पास्ट में बनाना होता है। क्योंकि कोई बात की है तो उसको जब हम किसी को सुनाते हैं तो वो पास्ट में हो जाती है, तो इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है पास्ट फॉर्म। ठीक है, देन हम यूज़ करते हैं बाई, और देन लास्ट में हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो फॉर्मेट था ये कैसे आपको समझ आएगा, एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है हमारी। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल दी है, एक्टिव वॉइस दी है मेरे पास, माई मदर लव्स मी। ये मेरे पास एक एक्टिव वॉइस है, मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, माई मदर लव्स मी। सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ये माई मदर है, जो माई मदर है वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट। मेरी माँ, मेरी माँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो लव है, लव्स है जो, वो हमारा वर्ब है। लव्स हमारा क्या है इसमें, वर्ब। माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, लव्स हमारा वर्ब है, और जो मी है कि मुझसे प्यार करती है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, जो मुझसे है वो ऑब्जेक्ट है। जो मुझसे है, मी है, वो हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने जो ऊपर वाला फॉर्मेट है उसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम लिखना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब मी। तो अब देखो मी स्टार्टिंग में कभी नहीं आता, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मी स्टार्टिंग में कभी नहीं आता है। इसको आप एज ए हिंदी लैंग्वेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। अब मैं ये बात किसी को जाके सुना रहा हूँ कि पहले मैं हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में चेंज करूँगा। ठीक है, पहला था कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। अब मैं किसी को जाके पैसिव वॉइस में सुनाऊंगा तो मैं ऐसे सुनाऊंगा कि मुझे मेरी माँ के द्वारा प्यार किया जाता है। मैं ऐसे सुनाऊंगा ना, क्योंकि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है वो प्रेजेंट फॉर्म है। जब मैं किसी को सुनाऊंगा तो वो मेरी पास्ट हो जाएगी, तो मैं ऐसे सुनाऊंगा कि मेरी माँ के द्वारा, ऐसे सुनाना है, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस करनी है, हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाना होता है। तो क्या रहेगा इसका, मेरी माँ के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। तो मेरी मतलब आई, मेरी मतलब आई। मेरी के लिए मैं मी यूज़ नहीं करूँगा, मी कब यूज़ किया था, जब वो हमने इसमें एक्टिव फॉर्म में था। अगर पैसिव फॉर्म में उसको ले रहे हैं तो मी का बन जाता है आई। ठीक है, तो हिंदी से भी आप लैंग्वेज से, अगर हिंदी नहीं आती बच्चों को, लैंग्वेज तो आती है ना, तो लैंग्वेज से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरी माँ के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, तो मेरी मतलब मुझे प्यार किया जाता है, मुझे मतलब आई। तो आई
सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आना था मी, लेकिन मी का हम लिखते हैं आई, मी जो है नहीं आता है उसका लिख दिया हमने आई। अब मैंने ऊपर आपको बताया है कि जहाँ भी आपको आई दिखे, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। आई के साथ ना तो इज लगता है ना तो आर लगता है, आई के साथ 100% एम ही लगता है। तो क्या आएगा, आई एम। देखिए फिर से थोड़ा गंद मची है, साफ साफ दिखाता हूँ मैं आपको। तो माई मदर लव्स मी का आएगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब मी, मी का बन गया आई, और आई के साथ जो है वो आता है एम। तो आई एम, फिर क्या आना था हमारा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी बताया था मैंने कि वर्ब कौन सा हमारा इसमें, लव। लव जो है वो वर्ब है हमारा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। लव की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाउड। क्या होती है, लाउड, तो इसलिए लाउड। ठीक है, फिर मैंने कहा था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आएगा बाई, तो लगा दिया बाई। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, माई मदर, तो सब्जेक्ट आएगा माई मदर। सिंपल सा, माई मदर लव्स मी का आएगा आई एम लाउड बाई माई मदर। आई एम, आई आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, एम आ गया मेरा जो हेल्प के लिए चाहिए थे इसको, लाउड आ गया मेरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का बाई, और सब्जेक्ट जी आ गया माई मदर। एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा और आसान होता जाएगा। देखिए अब जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फटाफट स्टार्टिंग में आपको समझ आना ज़रूरी नहीं है, हर किसी पर्सन को आ जाए ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम आप अपने आप को दें और समझते जाएं। सेकंड एग्जांपल देखिए हमारी, सेकंड एग्जांपल है हमारी कि ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, वो लेटर लिखता है। तो अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा बनेगा कि उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है। अब देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले ही आ गया हमारा, क्या ही आ गया हमारा, जो हमारा ऊपर था क्या था, सब्जेक्ट। ठीक है, ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, राइट्स आ गया हमारा वर्ब, और लेटर आ गया हमारा क्या, उसके द्वारा लेटर लिखा है, तो लेटर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है ही, राइट्स मेरा वर्ब है, और ये लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसको जब चेंज करूंगा तो सबसे पहले मैं ले आऊंगा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट है मेरा ए लेटर, तो सबसे पहले आएगा ए लेटर, क्योंकि ए लेटर उसको तो कोई मैं चेंज नहीं करूंगा। जैसे एम का आई हो गया था, तो जो लेटर है, लेटर का तो कुछ और चेंज हो नहीं सकता ना, तो लेटर का लेटर रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को लाना है पहले, फॉर्मेट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस लास्ट में हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो लिखेंगे ए लेटर। देन अब एक लेटर है, एक चीज के साथ आता है इज, अगर ज्यादा चीज होती तो आर लगता, और आई होता तो एम लगता। बस तीन ही चीजें हैं ना, ये तीन चीज याद रखनी है आपको, इज एम और आर। तो यहाँ पे ए लेटर है, एक लेटर है, एक का मतलब होता है इज, तो ए लेटर इज। अब राइट्स की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, राइट्स की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट्स हमारा वर्ब था, उसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। तो रिटर्न के थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद आता है बाई, और उसके बाद हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, अब मैं लास्ट में ऐसे लिखूंगा ए लेटर इज रिटन बाई ही, नहीं, उसके द्वारा, तो वो हिम हो जाता है। क्या हो जाता है वो, हिम। तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम, उसके द्वारा लिखा गया है ना। अच्छा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। रजनी सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे। अब जब इसको पैसिव में करूंगा तो क्या आएगा, रजनी के द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया या किया जा रहा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, रजनी है मेरा सब्जेक्ट, सेलिब्रेट्स है मेरा वर्ब, और हर बर्थडे आएगा मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट, हर बर्थडे आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, रजनी सब्जेक्ट है, सेलिब्रेट्स वर्ब है, हर बर्थडे जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हर बर्थडे, तो हर उसका बर्थडे है ना, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, चाहे प्रेजेंट में हो पास्ट में, उसका बर्थडे तो उसका बर्थडे ही रहेगा। तो आएगा हर बर्थडे, एक लड़की है, हर एक लड़की है, एक लड़की की बात कही जा रही है, तो इज सेलिब्रेट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया सेलिब्रेटेड, फिर बाई लगता है तो बाई, और सब्जेक्ट लगता है तो रजनी का तो रजनी ही रहेगा। जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, लेकिन रजनी का तो रजनी ही रहेगा। तो रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे का आएगा हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, उसके द्वारा
उसके द्वारा रजनी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे सिंपल वाले। ठीक है, अब हम करेंगे नेगेटिव वाले। अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप नेगेटिव को कैसे करेंगे देख। तो देखिए नेगेटिव में क्या करेंगे हम, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, अब नेगेटिव का फॉर्मेट बताऊंगा पहले, देन उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। नेगेटिव का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, देन वही सेम इज एम आर। सिर्फ नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब आपको पता क्या होता है, नॉट होता है, तो इसमें सिर्फ एक नॉट आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, इज एम आर के बाद हमारा नॉट आएगा, बाकी सेम वही आगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो ये रहेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल, तो क्या एग्जांपल रहेगी, राहुल डज नॉट रीड हिंदी, राहुल जो है हिंदी नहीं पढ़ता। ठीक है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डज नॉट हमारा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, रीड हमारा वर्ब है और हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले आएगा हिंदी, तो आया हिंदी, हिंदी एक है तो इज के बाद हमारा क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, रीड ही रहती है। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, रीड। अच्छा, देन बाई यूज करते हैं हम, तो बाई, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है राहुल। तो हिंदी इज नॉट रीड बाय राहुल, हिंदी इज नॉट रीड बाय राहुल। देन देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारी, नेक्स्ट एग्जांपल रहेगी हमारी बच्चों, टीचर्स डू नॉट पुनिश स्टूडेंट्स नाउ ए डेज। ठीक है, टीचर डू नॉट पुनिश स्टूडेंट्स नाउ ए डेज। तो देखिए अब इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या ढूंढना है, इसमें हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट है हमारा टीचर्स, ये नेगेटिव डू नॉट, पुनिश आएगा हमारा वर्ब। इसमें बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, नाउ ए डेज हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने लेना है ऑब्जेक्ट को, तो हमारा सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट नहीं, एस लगा है, स्टूडेंट्स है तो ज़्यादा है तो आर, फिर आर के बाद क्या लगता है हमारा नॉट, नॉट के बाद क्या लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पुनिश की होगी पुनिश्ड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाई, लग गया बाई। देन उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सॉरी सब्जेक्ट है, तो इसमें हमारा ये सारा आ जाएगा, टीचर्स नाउ ए डे, ये टीचर्स तो आगे हमारा ऑब्जेक्ट, और जो ये नाउ ए डे बच गया इसको हमने लास्ट में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। ठीक है, मैं हर रोज जो है पौधों को पानी नहीं देता, तो इसका आंसर आना चाहिए, पौधों को हर रोज मेरे द्वारा पानी नहीं दिया जाता, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके करना आता है वैसे करें, अदरवाइज जो आपको फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, अपना ऑब्जेक्ट, तो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है प्लांट्स, क्या है, आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, आई जो है मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ, डू नॉट जो है मेरा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो वाटर जो है मेरा वर्ब है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और एवरीडे को हम ऐसे ही लास्ट में ऐड कर देंगे। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर, तो ऑब्जेक्ट है मेरा प्लांट्स, देन प्लांट्स के साथ एस लगा है तो आर हो गया, फिर नेगेटिव लगेगा नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर की थर्ड फॉर्म आएगी वाटर्ड, देन बाई ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जो है आई का हो जाता है मी, आई का हो जाता है मी। ठीक है, लास्ट में आई का क्या हो जाता है, मी, मेरे द्वारा मी, और जो एवरीडे है उसको हम लास्ट में वैसे का वैसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारी, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगी, शी डज नॉट लाइक बुक्स, उसको बुक्स पसंद नहीं है, तो बुक्स को उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता, ऐसे बोल सकते हैं हम। या सिंपल हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारी बुक्स, किसकी बात हो रही, बुक्स की, तो सबसे पहले आएगा हमारा बुक्स, देन ज़्यादा है एस है तो और, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, देन बाई ऐड करते हैं और लास्ट में शी का हो जाता है हर। ये तो पता है, ही का हिम और शी का हर, ये तो कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता भी होंगी और होनी चाहिए, पता नहीं है तो पता कर लो इनको अच्छे से। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लो जल्दी से।
ओके बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट में डबल इंटेरोगेटिव, नहीं अभी अच्छे से पहले इंटेरोगेटिव करेंगे उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव। देखिए अब इंटेरोगेटिव मतलब अगर क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पहले हम ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वहाँ ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले आएगा इज एम आर। अब इज एम आर भी सिंगल है तो इज, ज़्यादा है तो आर, और आई है तो एम लगेगा। अच्छा देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें एक इंटरचेंज हो गया कि इज एम आर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, वही सेम फॉर्मेट, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए बच्चों डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आएगा इज एम आर, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट, एक बंदे की बात हो रही है तो आएगा क्या हमारा इज, सबसे पहले हमारा इज एम आर में से आएगा इज, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट, इज क्रिकेट, फिर प्ले आएगा हमारा वर्ब तो बन जाएगा प्लेड, तो इज क्रिकेट प्लेड बाई, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा यू, तो इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, ठीक है। तो ये जो डू था, डू का चेंज हो जाएगा इज में, ठीक है। इज एम आर याद रखना, सिंगल है तो इज, ज़्यादा है तो आर, और अगर आई वाला है तो एम। ओके गॉट इट। देन नेक्स्ट देखिए, डज शी वॉश यूर क्लोथ्स, क्या वो तुम्हारे कपड़े धोती है, ठीक है। तो देखिए डज शी वॉश यूर क्लोथ्स, अब यहाँ पे क्या है, कपड़े हैं, कपड़े हैं, क्या है क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, एक कपड़ा तो नहीं है, तो इसलिए हमारा लगेगा आर, ठीक है। एक कपड़ा नहीं, ज़्यादा कपड़े की बात की है तो लगेगा आर। अब देखिए बच्चों, अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा यूअर क्लोथ्स, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, यूअर क्लोथ्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आएगा आर यूअर क्लोथ्स, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा वॉश है तो बन जाएगा वॉश्ड, देन हमारा बाई ऐड हो जाएगा, और लास्ट में शी का हो जाएगा हर, ठीक है। डज शी वॉश यूअर क्लोथ्स, तो आएगा आर यूअर क्लोथ्स वॉश्ड बाई हर। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डू यू गिव फूड टू द बेगर, क्या तुमने भिखारी को खाना दिया। तो देखिए इसमें दो वर्ब हैं, इसमें क्या है, अब देखिए यू तो रहा हमारा सब्जेक्ट, गिव हमारा वर्ब, फूड हमारा ऑब्जेक्ट, और दी बैगर भी हमारा ऑब्जेक्ट, तो सॉरी वर्ब, हाँ ऑब्जेक्ट, और ठीक है सॉरी ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक तो फूड भी हमारा ऑब्जेक्ट है और बैगर भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है डी यू गिव फूड टू द बैगर, ठीक है। क्या तुमने भिखारी को, भिखारी की बात हो रही है, एक भिखारी की बात हो रही है, तो इज आएगा, तो आएगा इज, देन हमारा आएगा वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा यहाँ पे फूड है, तो इज फूड, पहले आएगा इज फूड, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आएगा गिव का होता है गिवन, क्या होता है गिवन, फिर आएगा पूरा ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट था इसके साथ टू द बैगर, फिर लास्ट में बाई, और बाई के साथ हमारा सब्जेक्ट। देखिए इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो फूड था एक तो बैगर था। मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा इसमें क्या था, फूड था, खाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें इज फूड लगाया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट था टू द बैगर, और लास्ट में हमारा बाई के साथ हमारा जो है सब्जेक्ट। अच्छा देखिए बच्चों नेक्स्ट, डज योर मदर गिव यू मनी, डज योर मदर गिव यू मनी, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे यूअर मदर जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट है, गिव जो है हमारा वर्ब है, और यू जो है हमारा क्या है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा डज यूअर मदर गिव यू मनी, ठीक है। अब दो जनों की बात हो रही है, यूअर के साथ आपने याद रखना, यूअर के साथ आर लगता है, इतना से आपने, यू के साथ इज लगता है, और यूअर जो है होता है वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, यूअर के जो है इन कंपैरिजन टू मोर में यूज़ होता है यूअर, यू के साथ लगेगा इज और यूअर के साथ लगेगा आपका आर, आपने ये याद रखना है। तो यहाँ पे यूअर है तो आर आएगा, क्या आएगा आर। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो आर यू,
गिव की थर्ड फॉर्म अभी ऊपर बताया था गिवन। देन हमारा किसकी बात हो रही है, पैसे की, किसकी बात हो रही है, पैसे की, तो क्या आएगा मनी बाय, और लास्ट में यूर मदर हमारा क्या क्या हमारा यूर मदर हमारा सब्जेक्ट। तो डज यूर मदर गिव यू मनी आएगा, आर यू गिवन मनी बाय यूर मदर। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़े दिन बिजी था इसलिए लेके नहीं आ पाया, तो अब जो है कंटिन्यूटी के साथ हम अपने लेक्चर करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, थैंक यू। अगर आपको ये जो है सीरीज़ अच्छी लग रही है, पहले वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है, पहले हमने आर्टिकल्स किया है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आइडम्स एंड फ्रेजेस किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इस वाले को भी आप, पहला लेक्चर है, इसको देखिए, अच्छे से समझिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए।